अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार बेकरी स्टाइल पिज़्ज़े की रेसिपी। पिज़्ज़े में चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा और इसे हम विदाउट ओवन बेक करेंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाला है। इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल बेकरी स्टाइल जैसे पिज़्ज़े जैसा होगा। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिज़्ज़े की डो बनाने के लिए सबसे पहले ले लेते हैं 1 कप मैदा, जिसे मैंने अच्छे से छान लिया है। ऐड कर लेते हैं। 1 कप मैदे से हमारा 1 मीडियम पिज़्ज़ा बनेगा। अगर आपने 2 मीडियम बनाने हैं तो आप डबल क्वांटिटी कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून चीनी का, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे खमीर का, मतलब के ईस्ट, और हाफ कप वार्म मिल्क चाहिए, मतलब के नीम दूध। इसे मैं थोड़ा थोड़ा करके डो में ऐड करती जाऊंगी और डो गूंद लूँगी। और लास्ट में इसमें ऐड करते हैं 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। पिज़्ज़ा की डो बनाने के लिए इस बात का ख्याल रखिएगा सब चीज़ें रूम टेम्परेचर की हों। हाथ की मदद से मैं डो को अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। हाफ कप दूध को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और डो को गूंदते जाएंगे। 1 कप मैदे के अंदर हाफ कप दूध डलता है और इजीली अच्छे से डो गूंदी जाती है। हाफ कप दूध ऐड करने के बाद भी आपको लगे कि डो अच्छे से नहीं गूंदी गई तो आप वार्म वाटर भी ऐड कर सकते हैं। इसी तरह ही अच्छे तरीके से डो को गूंदते जाएंगे। डो एक जगह बिल्कुल इकट्ठी हो चुकी है। अब इसे किसी खुले बर्तन में या शेल्फ पे रख लेंगे और हथेलियों की मदद से तकरीबन 10 मिनट के लिए गूंदेंगे। आप देख सकते हैं अभी डो का टेक्सचर बिल्कुल रफ़ है, नीट नहीं है, इसलिए हम इसे हथेलियों की मदद से अच्छे तरीके से गूंदते जाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। मैं इसी बाउल में गूंद रही हूँ क्योंकि मेरा बाउल बड़ा है। आप चाहे तो शेल्फ पे रख लें या किसी खुले बर्तन में, जिसमें ईजीली हथेलियों की मदद से डो अच्छी तरीके से गूंदी जाए। डो को जितनी अच्छी तरह से गूंदा जाए उतनी अच्छी राइस होती है। आप देख सकते हैं डो का टेक्सचर बिल्कुल नीट हो चुका है। डो के ऊपर बुश की मदद से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी। रैप बहुत अच्छी तरीके से करना है ताकि कहीं से भी हवा अंदर ना जाए। डो को अच्छी तरह से कवर करके माइक्रोवेव ओवन में मैं रख दूंगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि डो अच्छे से राइज हो जाए। अब पिज़्ज़ा के लिए चिकन को रेडी कर लेते हैं। मैंने लिया है फ्राई पैन, इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हुआ है और इसमें ऐड कर देंगे 1 लार्ज चॉप की हुई प्याज। प्याज को ज़रा भी ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा सॉफ्ट करना है। प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं बॉईल किया हुआ बोनलेस चिकन, जिसे मैंने अच्छी तरह से श्रेड कर लिया है। ऐड कर लेते हैं। 1 कप बोनलेस चिकन है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियोस पसंद आती है लाइक और शेयर कर दिया करें और एक अच्छा सा कमेंट भी। चिकन को भी ज़्यादा कुक नहीं करना, बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। अब इसमें ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून चॉप की हुई ग्रीन चिलीज। साथ ही इसमें ऐड कर लेते हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। बस यही स्पाइसेस जाएंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चिकन में ऐड करते हैं 2 टेबलस्पून वाटर ताकि मसाले जले नहीं। बस 1 मिनट के लिए मज़ीद इसे भून लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून मायोनीज़ के। मायोनीज़ को अच्छे से चिकन के साथ मिक्स कर लेते हैं। पिज़्ज़ा के लिए चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसे साइड पे रख लेते हैं। ये पिज़्ज़ा बिल्कुल बेकरी स्टाइल है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने फ्रेंड, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बना के खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। 1 घंटा हो चुका है, डो अच्छे से राइस हो चुकी है। डो को राइस होने में ज़रूरी नहीं है 1 घंटा लगे। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से डो जल्दी भी राइस हो जाती है, 30 मिनट में या 45 मिनट में। मैदा डस्ट करके डो को बेल लेते हैं। पिज़्ज़ा पैन के साइज़ के हिसाब से हम डो को बेल लेंगे। मैंने मीडियम साइज़ का पिज़्ज़ा बनाना है तो मीडियम के हिसाब से मैंने बेल लिया है। डो को ना तो ज़्यादा मोटा रखना है और ना ही पतला करना है। पिज़्ज़ा पैन ले लेते हैं, इसे ग्रीस कर लेते हैं ऑयल के साथ ब्रश की मदद से। डो को पैन के ऊपर रख देते हैं, अच्छी तरह से सेट कर लेते हैं। हाथों की मदद से डो को फैलाते जाएंगे और अच्छी तरह से पिज़्ज़ा पैन के साथ सेट कर देंगे डो को। डो सॉफ्ट है इसलिए हम जिस शेप में करेंगे वो होती जाएगी। फिंगर की मदद से साइड के क्रस्ट की कुछ इस तरह से शेप बना लेंगे। फोक की मदद से हम थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे इस तरह निशान लगा लेंगे।
इस तरह निशान लगाने से हीट ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगी और डो में बबल्स भी नहीं बनेंगे। डो को कवर करके हम 10 मिनट के लिए और रखेंगे ताकि हमारी डो अच्छे से और राइस हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं डो मज़ीद राइस हो चुकी है। हम पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ केचप। आपके पास भी जौन सा भी फ्लेवर आप वो लगा सकते हैं। मैं इसे अच्छे से स्प्रेड कर दूँगी स्पून की मदद से। 2 टेबलस्पून केचप लगाई है, अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं। अब इस पे लगा लेते हैं हम चिकन जिसे हमने रेडी करके साइड पे रखा हुआ था। इस तरह से चिकन को हम स्प्रेड करते हुए सारे पिज़्ज़े पे लगा लेंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से हर तरफ लगा लिया है। अब हम ले लेते हैं 2 अंडे, इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मायोनीज़। फोक की मदद से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। बेकरी स्टाइल पिज़्ज़ा में ये चीज़ यूज़ नहीं की जाती, इसी तरह अंडे और मायोनीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। अंडे को इस तरह हम पिज़्ज़ा पे सारा डाल देंगे और स्पून की मदद से हर जगह अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। पिज़्ज़ा को हम गार्निश कर देंगे शिमला मिर्च और टमाटर के साथ। बारीक बारीक लंबाई में मैंने काटी है टमाटर और शिमला मिर्च को। इसी तरह थोड़े से डिस्टेंस पर हम टमाटर और शिमला मिर्च लगाते जाएंगे। देच के लिए जिसे प्रीहीट कर लिया 10 मिनट के लिए। अब इसमें पिज़्ज़ा रख लेंगे। मैंने एक स्टैंड लिया चूल्हे का ही, उसके ऊपर पिज़्ज़ा पैन रख लेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम बेक करेंगे पिज़्ज़ा को 20 से 25 मिनट के लिए। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं। पिज़्ज़ा बहुत प्यारा सा बेक हो चुका है। इसे निकाल लेते हैं देचकी से बहुत एहतियात से। फॉइल पेपर की मदद से मैंने इस तरह का स्टैंड बनाया है जिससे पिज़्ज़ा देचकी में रखते हुए निकालते हुए हाथ नहीं जलेगा। आप देख सकते हैं 20 से 25 मिनट में पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। डो जो है वो अंदर से सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी है। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा नीचे से भी बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।